जो नंबर प्लेट है आप देख सकते हैं, यूनिक नंबर प्लेट है 1947। हम झारखंडी होने के साथ साथ एक भारतीय भी हैं। 32 तो हमारे दिलो दिमाग में है ही, लेकिन 47 को इसलिए हमने रखा। झारखंड के इतिहास में पहला एमएलए होगा जो अपना पे स्लिप सैलरी का हम उन तमाम हमारे ट्रोलर का धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस गाड़ी को लेकर ट्रोल का। बच्चों का भी प्रश्न पत्र लीक होने लगा है, तो अब हमको लगता है कि कहीं 5वीं का भी अगर बोर्ड लिया जाने लगे तो हमें लगता है 5वीं का भी पेपर भेज देंगे। झारखंड की जब बात होगी तो 1932 की बात होगी, और जो देश जो हमारी आज़ादी, तो ये आज़ादी का तो जितनी बहालियाँ आ रही है, यूपी बिहार बंगाल कलकत्ता के लोग आके कब्जा कर रहे हैं। ये मतलब SBI नंबर दिस डेट होता है, उसको हटा देंगे ना, तो कुछ अभी कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट का जमाना है, कोई छेड़छाड़ करके अगर निकाल लिया पैसा तो दिखते हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो का गाड़ी इन दिनों काफ़ी जो फेमस है वो हो चुका है। जयराम महतो जिस तरह से फेमस है, उनका गाड़ी भी फेमस हो गया है। वजह जान सकते हैं आप, जो नंबर प्लेट है आप देख सकते हैं, यूनिक नंबर प्लेट है 1947। क्योंकि अमूमन जो लोगों के नंबर प्लेट होते हैं वो अपने आप में चाहते हैं कि यूनिक हो। 1932 का आपने देखा होगा, झारखंड में बहुत सारे नंबर प्लेट चलते हुए, लेकिन पहली बार 1947 का नंबर प्लेट के साथ डुमरी विधायक जयराम महतो घूम रहे हैं। और गाड़ी क्यों लिया है, क्यों लेनी पड़ी, इसको लेकर भी चर्चा में बने हुए जयराम महतो हैं, उनसे जानते हैं। जयराम जी, सबसे पहले गाड़ी को लेकर लोग जो है बहुत चर्चा कर रहे हैं। नंबर प्लेट का क्या कुछ वजह है वो थोड़ा बता। नंबर प्लेट भारत की आज़ादी का दिन है, और हम झारखंडी होने के साथ साथ एक भारतीय भी हैं। 32 तो हमारे दिलो दिमाग में है ही, लेकिन 47 को इसलिए हमने रखा कि 47 और 32 के बीच हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितना भारत मेरे लिए है उतना झारखंड है। झारखंड की जब बात होगी तो 1932 की बात होगी, और जो देश जो हमारी आज़ादी, तो ये आज़ादी का टाइम है, इसलिए 1947 मेरे गाड़ी का नंबर है। सरकार की ओर से कोई गाड़ी आवंटित नहीं हुआ? नहीं, सरकार की ओर से कोई गाड़ी आवंटित नहीं की गई है। सरकार की ओर से जो सैलरी है वो 2,13,000 मिला है, और पहला एमएलए है जो अपनी सैलरी को हम सार्वजनिक करना चाहते हैं। किसी ने मीडिया में नहीं कहा, हम मीडिया में कह रहे हैं मेरी सैलरी 2,13,000 रुपये मेरे अकाउंट में आई है। लेकिन चूंकि अभी हम उसको 75% होता है 1,69,000 कुछ, मतलब 1,60,000, उसको हम खर्च कैसे करेंगे तो उसको जान रहे हैं। चूँकि हम डायरेक्ट खर्च करें, कैसे करें उस चीज़ को जान रहे हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट बना के उसमें डालें फिर खर्च करें, तो उन चीज़ों पर चर्चा चल रही है। लेकिन वो भी जब भी खर्च होगी सार्वजनिक खर्च होगी, और पब्लिक के नहीं बल्कि प्रेस के सामने हम खर्च करेंगे। तो ये है, कुछ दिन में हम अपना पे स्लिप भी फेसबुक में अपडेट कर देंगे। झारखंड के इतिहास में पहला एमएलए होगा जो अपना पे स्लिप सैलरी का हम फेसबुक में ही अपने पेज में अपडेट कर देंगे। क्योंकि कुछ चीज़ों को भी मिटाना होगा ना, जैसे क्या नंबर होता है, अकाउंट नंबर, ये मतलब SBI नंबर दिस डेट होता है, उसको हटा देंगे ना, तो कुछ अभी कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट का ज़माना है, कोई छेड़छाड़ करके अगर निकाल लिया पैसा तो दिखते हैं। ऊपर से फेमस है झारखंड। गाड़ी लोन से लिया है? हाँ, गाड़ी लोन से लिए हैं, और एक तरह से उन तमाम हमारे ट्रोलर का धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस गाड़ी को लेकर ट्रोल किया। उससे क्या हुआ कि एक पॉजिटिव ये हुआ कि अब बहुत सारे लोग तैयार हो गए हमारे जो किस्त होती है उसको भरने के लिए। पहला किस्त हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भरने का, बल्कि उन्होंने भर भी दिया है। और बहुत सारे लोग लगातार जो रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड वकील हैं, वो बहुत सारे लोग बोले कि बाबू चिंता मत कीजिए, आपका किस्त का टाइम रहेगा, हमको बोलेगा, हम किस्त भर देंगे। तो हमको लगता है हमारा लोन का भी लोन आपको भरना नहीं भरना पड़ेगा। लोन हमने ले लिया, लेकिन लोन जयराम महतो को भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जयराम महतो लोगों के दिलों में बसता है और कुछ लोगों के दिमाग में। जैसे आपने जब पहली बार कदम रखा था इस लोकतंत्र के मंदिर में, तो कहा था कि जब भी आएंगे खाली पांव ही आएंगे, और वही हम तस्वीर फिर से देख रहे हैं, खाली पांव, जो कि आपने कहा था। अब आते हैं बजट सत्र को लेकर, 24 तारीख से शुरुआत हो रही है, क्या कुछ आप लोग की ओर से मांग रहेगा, क्या कुछ चाहते हैं? ओर से हम तो कुछ विशेष नहीं है। बजट सरकार को चाहिए कि जब भी बजट, चूँकि अब तो आज हम मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि मैसेज को हमको 15 दिन पहले देना चाहिए था। जब भी बजट आए, सरकार हमेशा टीम बनाती है, कभी SIT बनाती है, तो कभी कोई टीम बनाती है, कभी पुलिस की टीम बनाती है, कभी प्रशासन की टीम बनाती है। तो सरकार को चाहिए कि 15 दिन पहले एक टीम बनाए, और उस टीम को फिर बता दे कि नहीं जिला में वो टीम बनाए, और उस जिला टीम को बताए कि वो प्रखंड में टीम बनाए। वो टीम 15 दिन ही काम करे और वो गाँव तक जाए। एक आम व्यक्ति दिनचर्या में किस प्रकार से वो परेशान है, वो स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, वो बाजार में आलू प्याज की दर को लेकर परेशान है, वो अपने बच्चे की फ़ी को लेकर परेशान है, वो किस चीज़ को लेकर परेशान है आम व्यक्ति, वो कम से कम सर्वे करे, और उस सर्वे के आधार पे बजट पारित हो जो आम व्यक्ति तक जाए। क्योंकि हम, यही मेरा कहना रहेगा। लेकिन चूंकि आज हम लेट कर रहे हैं, आज हम आपको इंटरव्यू 21 तारीख को दे रहे हैं, 24 तारीख से सत्र है, तो आज के इंटरव्यू को कोई फायदा नहीं है सरकार को उस सलाह को देने के लिए। ये हम अगर 15 दिन पहले अगर हम मीडिया में कहते हैं और शायद सरकार वो काम करती तो बेहतर सामने आता। ऑल ओवर एंड यही कहेंगे कि कम से कम जो बजट बने वो आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ हो। आप एरोप्लेन में बजट दे रहे हैं, फ्री सब्सिडी दे रहे हैं, आप कार में दे रहे हैं, आप स्कॉर्पियो में दे रहे हैं, उससे आम व्यक्ति को मतलब नहीं है। आप सड़क में जो चल रहा है तो उसमें क्या
अब वो जब बाजार जा रहा है तो उसमें क्या दे रहे हैं, वो जब अस्पताल जा रहा है तो उसमें क्या दे रहे हैं, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब उसमें क्या दे रहे हैं, वो काम करने के लिए जा रहा है तो वहाँ क्या सृजन हो रहा है। तो आम व्यक्ति जहाँ से प्रभावित होता है, बजट उस विषय को आधार मान के, उन तथ्यों को आधार मान के बजट आना चाहिए। झारखंड के युवाओं को रोजगार कैसे हो उसको भी फोकस देखिए, होना उसके लिए सरकार को सबसे पहले अपनी नीति को सटीक करना होगा। अभी तो जितनी बहालियां आ रही है, यूपी, बिहार, बंगाल, कलकत्ता के लोग आके कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल, आज जो ओरिजिनल झारखंड आंदोलनकारी हैं वो रो रहे हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, मेरा पूरा गांव आंदोलनकारियों का ही गांव है, आस पड़ोस, क्योंकि मेरा गांव जीटी रोड में आता है। और आपको भी मालूम है, जिस समय आंदोलन हुआ करता था, जीटी रोड सबसे बड़ा माध्यम था आंदोलन का, क्योंकि एक तरफ सड़क कलकत्ता जाती है, एक तरफ सड़क दिल्ली जाती है। उस रोड को जाम कर दिया जाता था, कुछ गाड़ियों को आग जला दिया जाता, जो सच्चाई है, बोलने में हमें डर नहीं लगता। फिर वो पारसनाथ के जंगलों में छिप जाते थे। तो मेरे आसपास के लगभग मैक्सिमम गांव आंदोलनकारियों गांव है, आज वो निराश हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं अंदर अंदर से कि क्या हम ऐसे था जब बिहार रहता, जब नौकरी आपको यूपी वालों को ही देना था, नौकरी आपको बिहार वालों को ही देना था, नौकरी अगर आपको दिल्ली वालों को देना था, तो काहे हमें बर्बाद किया। बिल्कुल, आज भी आंदोलनकारी का परिवार जाके देखिए पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। आज आंदोलनकारियों का परिवार झारखंड में बर्बादी के कगार पर है। उसी परिवार में से मैं भी आता हूँ। ये तो मेरी मेहनत और प्यार है कि हम विधायक बन के आए। बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है झारखंड आंदोलनकारियों का परिवार। वो बिल्कुल कुंठित हो चुके हैं। वो बहुत ही दुखी मानते हैं कि राज्य बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा जो था भाई, कम से कम हम बिहार में लात जूता खाते तो चलता कि हम बिहार में, झारखंड बनने के बाद भी अगर हम लात जूता खाएंगे तो क्यों बना झारखंड। अब सारी नौकरियों को बेच रहे हैं, कोई आपके पास रोकने का तरीका ही नहीं है। अरे अरुणाचल प्रदेश की घटना याद है, हमारे एक दोस्त ने फॉर्म भरा था, उसको फॉर्म भरने के बाद उसको जमा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश बुलाया गया था कि अगर आप इस नौकरी को फॉर्म भर रहे हैं, आप ऑनलाइन भरिए, लेकिन आपकी एक कॉपी आपको अरुणाचल प्रदेश, ना वो जा पाया ना उस नौकरी को कर पाएगा। तो आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है। अब दे रहे हैं, बांट रहे हैं, बांटिए। नियोजन नीति है ही नहीं। कोई मतलब नहीं है इस राज्य के बनने का। आज कोई मतलब नहीं होगा। 10% लोगों के लिए होगा, जो विधायक बने, जो सांसद बने, उनके लिए होगा। जो कुछ जगहों पे ठीक ठाक आ गए, कुछ लोग बीडीओ, सीओ, 2-4 लोग डीएसपी तक बन गए, उनके लिए। लेकिन 90% जो जनता है, उनको कोई मतलब नहीं हो इस राज्य के बनने का। आज भी वो धक्के खा रहे हैं। आप इस राज्य की ये दशा है कि आप आउटसोर्सिंग एजेंसियों में चले जाइए, उसकी एक लिस्ट निकालिए। आउटसोर्सिंग कंपनियों की 1000 लिस्ट आएंगी, 1000 में हमको लगता है कि 999 कंपनियाँ आउट ऑफ स्टेट की हैं। आज भी हम धक्के खा रहे हैं। राज्य जिन कारणों से बना था, वो कारण आज भी राज्य में विद्यमान है। राज्य मुख्यतः बना था, तो ये सब मांग भी आप रखेंगे विधानसभा? बिल्कुल, निसंदेह 1 महीना का सदन, आप याद रखिएगा, जयराम महतो प्रत्येक दिन चर्चा का विषय रहेगा। अच्छा, कल आपने सुना होगा कि जैक का जो प्रश्न पत्र था लीक हो गया, रद्द करना पड़ा। पहली बार हुआ है 10th में, क्योंकि अमूमन JSSC को सुनने को मिलता था, लेकिन ये दुर्भाग्य है। अब बताइए, अब बच्चों का भी प्रश्न पत्र लीक होने लगा है, तो अब हमको लगता है कि कहीं 5वीं का भी अगर बोर्ड लिया जाने लगे तो हमें लगता है 5वीं का भी पेपर बेच देंगे। सुने 350 में बेचे हैं, 50 रुपये में बेच देंगे। ये नौबत आ गई है। मतलब पैसा कमाने के लोभ में, लालसा में माफिया लोग इतने गिर चुके हैं। अरे कभी कभी जो गलत भी काम करते हैं ना, उनका एक ईमानदारी होता है। जो लोग सिंडिकेट चलाते हैं, जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, वो भी ईमानदार होते हैं। लेकिन ये लोग इतना गिर चुके हैं कि देखिए अब 300, 350 रुपये बच्चों का पेपर बेच रहे हैं, हद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। और हमें लगता है कि राज्य सरकार वहाँ पर थोड़ा सा फेल हो रही है। वहाँ पर वो काफ़ी उदासीन पॉलिटिक्स को दर्शा रही है। वहाँ थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर चाहिए। माफियाओं को नकेल कसने की आवश्यकता है, तभी जाकर हमें लगता है ये माफिया शिक्षा से हट के दूर जाएंगे। JPSC चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई। आज 21 तारीख है, 21 अगस्त को ही वो रिटायर हो गई थी, जो पूर्व चेयरमैन थी डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा। अब चेयरमैन नहीं है, 6 महीना से पद खाली है। जो अभ्यर्थी है वो इंतज़ार कर रहे हैं। एग्ज़ाम जो है वो पेंडिंग है, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके रिजल्ट पेंडिंग है। देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है। JPSC राज्य की सर्वोच्च संस्था है, जहाँ से नियोजन, तो मेरे हिसाब से चेयरमैन का चयन यथाशीघ्र होना चाहिए। और जो छात्र धरने पर बैठे हैं, सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सरकार को सामने आकर सुननी चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, मैया सम्मान की राशि जो देखिए, है, इस पर तो हमने पहले ही कहा था, हमारी आलोचना भी हुई थी, लेकिन हमने कभी आलोचनाओं का परवाह नहीं किया। हमने चुनाव हार जीत के लिए कभी, आज भी हमने कभी चुनाव को हार जीत से नहीं देखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, तो हमने कहता है कि जो कहते हैं हम भाई 29 में वोट मत कीजिएगा, लेकिन जो सत्य हम उसको रखते हैं। और हमने शुरू में ही कहा था कि मैया सम्मान योजना चुनाव जीतने के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकती है, जो हुई भी, लेकिन उसे बरकरार रखना सरकार के बूते की बात नहीं है।
उसको वो एक चुनौती है और उस चुनौती को पाटने के लिए आपने कटौती भी किया। आपने वृद्धा पेंशन नहीं दिया है, आपने दिव्यांग पेंशन नहीं दिया है, आपने विधवा पेंशन नहीं दिया है, आपने रसोइया को पेमेंट नहीं दिया है, आपने सेविका, सहायिका, जल सहिया को पेमेंट नहीं दिया। उसके बावजूद आप इस योजना को संपादित नहीं कर पा रहे हैं, ये सफल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी ऐसी योजनाएं आनी चाहिए, केवल वोट उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उनको फ्यूचर देखना चाहिए कि क्या ये योजना सटीक है कि नहीं राज्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम। तो डुमरी विधायक जयराम महतो थे और हमने दिखाने की कोशिश की कि जो गाड़ी को लेकर लगातार जो बातें उठ रही थी और उसके अलावा जो तमाम बातें हैं, चाहे वो जेपीएससी चेयरमैन को लेकर हो या फिर अन्य बातें, चाहे वो मैया सम्मान को लेकर हो, बजट सेशन को लेकर बात हो, तमाम सवालों का जवाब जो है डुमरी विधायक जयराम महतो दे रहे थे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।